हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जून और 22 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अब इसके बारे में बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को दिया था। बाद में जाकर संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं 193, उन लोगों ने इसे मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। दोस्तों, इस बार की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की बात करें तो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली, अर्थात घर पर योगा, परिवार के साथ योगा। ये थीम इसलिए है क्योंकि इस बार पूरा विश्व जो है कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। दोस्तों, इसे मनाता है यूनाइटेड नेशंस। तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में या यूनाइटेड नेशंस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। अच्छा, ये ऑटिस्टिक प्राइड डे का मतलब क्या है मनाने का, ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो दोस्तों, जो ऑटिज्म है एक न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकलांगता है जो सामान्य मस्तिष्क की संचार, सामाजिक संपर्क, उनकी सोचने की क्षमता और व्यवहार को बहुत बुरी तरह से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हम ये दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि इस रोग से पीड़ित लोगों को ये बताया जा सके कि वो किसी रोग से पीड़ित नहीं है, बल्कि हम लोगों के जैसे ही हैं, थोड़े से हमसे अलग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को कितने 100 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की अनुमति दी है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 500 करोड़ के हथियार खरीदने की तीनों सेनाओं को अनुमति दी है। अब तीनों सेनाओं के हम अध्यक्ष के बारे में आपको बता दें। थल सेना अध्यक्ष हमारे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष हमारे हैं एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अभी किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों, उर्जित पटेल को भी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। ये हमारे 24वें गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों, 150 बिलियन डॉलर वाली देश की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश की पहली कंपनी बनी है 150 बिलियन डॉलर वाली। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके प्रमुख है वर्तमान में मुकेश अंबानी। ये किन किन चीज़ों का उत्पादन करता है, उसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस और टेलीकॉम से रिलेटेड चीज़ें ये यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। आपको पता है कि अभी वर्तमान में 2016 से इन्होंने जियो सिम स्टार्ट की थी, जियो सर्विस, और वो काफ़ी तेज़ी से उसने कई सारे टेलीकॉम जो आपके ऑपरेटर हैं उनको पीछे कर दिया और इसमें भारत की नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बन गई है। वो आपको बहुत सस्ते दर पे कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी 2021 के ऑस्कर पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया है, यह इसका कौन सा संस्करण था।
तो दोस्तों ये ऑस्कर पुरस्कारों का 93वां संस्करण था। 92वें संस्करण के बारे में आपको बता दूं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था पैरासाइट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे जोकिन फेनिक्स, जो कि जोकर मूवी आई थी उसमें इन्होंने अभिनय किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेने जेलवेगर थी। तो इतना आप लोग 92वें ऑस्कर पुरस्कार से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है आपका 21 जून को। अब आप देखिए 21 जून से हम कितने सारे डे 21 जून को मना रहे हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी हमने मनाया, उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। अभी आगे आपको एक और दिवस के बारे में पता चलेगा जो कि हम 21 जून को ही मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा शहीदों के परिवार को मिलने वाली राशि को दोगुना करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शहीद के परिवारों को पहले 25 लाख रुपए मिलता था, अब उसे दोगुना करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी जवान शहीद होता है तो उसे अब 50 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुछ राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, वो भी लखीमपुर खीरी में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको कि 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो यही है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जो कि 21 जून को ही मनाया जाता है। अब दोस्तों ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया क्यों जाता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है वो रेडियोग्राफर के काम और जल के महत्व को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण ब्यूरो द्वारा 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों इसके मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2005 में। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगर इस बार की थीम की बात करें तो है इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीतने वाली फिल्म मर्त्यपुरा रे जमराज किस भाषा में बनाई गई है। तो दोस्तों ये फिल्म बनाई गई है उड़िया भाषा में। तो हम देख लेते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा में कुल सीटों की बात करें है 10, लोकसभा में है 20, कुल जिले हैं 30 और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है तो इसके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों जो स्कूल टीचर हैं वो मैनेजमेंट है वो बच्चों को 5-5 घंटे तक मोबाइल पर उपस्थित रहने के लिए कह रहे थे। फीस के लालच में ऑनलाइन क्लास के नाम पर मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये प्रतिबंध लगाया मध्य प्रदेश की सरकार ने। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन और भारत का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा बाघ यही मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। आपको एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि विश्व के लगभग 75% बाघ जो हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है 20 जून को। इस बार के थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। अच्छा ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया क्यों जाता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं।
ये विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है जो हिंसा, संघर्ष, युद्ध और प्रताड़ना के चलते अपना निवास स्थान छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो देश छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं सब शरणार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन संघ द्वारा यह विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाती है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। कुल सदस्य देश हैं 193 और इसके अध्यक्ष हैं 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वोल्कान वोजकीर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीपीआर विट्ठल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों वीपीआर विट्ठल जो थे वो अर्थशास्त्री थे और भारत के 10वें वित्त आयोग में ये सदस्य थे। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। वर्तमान में अगर हम 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं श्री NK सिंह, जो कि पूर्व में 2008 से लेकर 2014 तक भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं बिहार राज्यसभा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस, भारत और चाइना समूह की वर्चुअल बैठक का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों इस बैठक का आयोजन किया जाएगा 23 जून को। ये वर्चुअल शब्द का मतलब होता है कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बैठक होगी। अब ये बैठक हो रही है रूस, भारत और चाइना में, तो चलिए पहले हम रूस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रूबल। अब देख लेते हैं हमें चाइना को। इसकी कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी और अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है। ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि अपने आस पड़ोस के जो इसके देश हैं उन पर यह कब्जा करने की नीति अपनाना चाहता है। जैसे अपने यहाँ ये भी ताइवान पर इसने किया है और अभी ये फिलहाल नेपाल पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी इसने अभी हाल ही में उसे उनकी टैरिफ को जो उनके यहाँ उससे आयात होता है उसे 97% उसने कम कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप जून महीने के डे बाय डे सारे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, वीडियो उनका देखना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।